नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? सभी अच्छे होंगे। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपके लिए मैं जो अगली क्लास लेके आया हूँ, राजस्थान फोर्थ ग्रेड स्पेशल के लिए। तो मित्रों, आज अपना जो इस सीरीज में 20 क्वेश्चन होंगे। आपको कमेंट करके लास्ट में बताना आपने कितने क्वेश्चन जो है राइट करे, ईमानदारी से बताने हैं। जिस बच्चे के 20 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं उसकी तैयारी अच्छी है, बेस्ट है। बाकी आपको तैयारी करते चलना है, ठीक है। चलो, अपना पहला क्वेश्चन है। अपन क्वेश्चन पे बात करेंगे। शिला देवी मंदिर किस जिले में, किस किले में है? एक मिनट मित्रों। शिला देवी मंदिर किस किले में है, किस दुर्ग में है? तो यह है आमेर दुर्ग में। आमेर दुर्ग कहाँ है? जयपुर में। अगर ऐसे पूछे शिला देवी मंदिर किस जिले में है, तो जिला जयपुर हो गया और किला कौन सा हो गया? आमेर। अगला क्वेश्चन देखो। बटनेर किला स्थित है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। बटनेर किला है हनुमानगढ़ में, ठीक है। जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? बीएसटीसी 2008 में पूछा हुआ है। जूनागढ़ जो ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। तो जूनागढ़ है बीकानेर में। जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? मतलब कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? आर एस प्री 2009 पूछा गया है। तो देखो, गागरोन दुर्ग जो है ना वो झालावाड़ में है। और ये आऊ और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। जल, इसलिए इसको बोला जाता है जल दुर्ग। जल दुर्ग वह दुर्ग होता है जिसके चारों ओर क्या हो? जल हो, ठीक है। तो ये गागरोन दुर्ग जो है जल दुर्ग का उदाहरण है। गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? अभी तो पढ़ा है अपन ने, सेम ही हो गया जल दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग है, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। सोनारगढ़ जो है किस श्रेणी का दुर्ग है? तो सोनारगढ़ जो है वो रेगिस्तान में बना हुआ है। सोनारगढ़ सोनारगढ़ कहाँ है बताओ? सोनारगढ़ है जैसलमेर में। तो जैसलमेर में रेगिस्तान है, जो रेगिस्तान में बना होता है उसे बोलते हैं दानवन दुर्ग। जो किसी पहाड़ी पे बना हो उसे बोलते हैं गिरी दुर्ग। जिसके चारों ओर जल हो उसे बोलते हैं जल दुर्ग। जिसके चारों ओर खाई हो, गहरी खाई हो, उसे बोलते हैं फारिक दुर्ग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? राजस्थान पुलिस जो है 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो स्वर्णगिरी जो बोलते हैं, जो है जालोर का किला है, उसे बोलते हैं स्वर्णगिरी। एक तो है सुवर्णगिरी और एक है स्वर्णगिरी। देखो, इस दोनों में फर्क है इनमें। एक तो सुवर्णगिरी, एक स्वर्णगिरी। सुवर्णगिरी जालौर में है, स्वर्णगिरी जो है वो जैसलमेर में। याद रखना आपको। ये कहाँ है? ये है जैसलमेर में। इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, दोनों को एक ही मान लेते हैं। चलो मित्रों, आगे बढ़ो। अरे वही आ गया क्वेश्चन। ये स्वर्णगिरी ऐसे लिखा हुआ है। स्वर्णगिरी, तो ये स्वर्णगिरी कहाँ है बताओ? ये स्वर्णगिरी अभी मैंने बताया आपको, जैसलमेर में है, ठीक है। दोनों में अंतर है, ये स्वर्णगिरी है और ये सुवर्णगिरी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। गढ़बिठली दुर्ग है, आर एस 2009। गढ़बिठली दुर्ग कहाँ है? तो गढ़बिठली दुर्ग जो है वो तारागढ़ दुर्ग को ही बोलते हैं। तारागढ़ कौन सा? अजमेर वाला। इसको गढ़बिठली इसलिए बोलते हैं, ये गढ़बिठली पहाड़ी पे बना हुआ है। गढ़बिठली नामक पहाड़ी पे बना है, इसलिए इसे बोलते हैं गढ़बिठली दुर्ग। राजस्थान का जिब्राल्टर भी इसे बोलते हैं, राजस्थान का हृदय बोलते हैं, ठीक है। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है। किस किले को कोसवर्धन कहा जाता है? तो यह है शेरगढ़ का किला। और शेरगढ़ का किला कहाँ है बताओ? शेरगढ़ का किला है बारां में। बटनेर का किला कहाँ है बताओ? हनुमानगढ़ में है। शाहबाद का किला और मेहरानगढ़ का किला, शाहबाद बारां में ही है और मेहरानगढ़ का है जोधपुर में है। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? मंडन जो है कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। और कोमलगढ़ कहाँ है बताओ? कोमलगढ़ है राजसमंद में। राजसमंद जिले में है कोमलगढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ जो है मैंने बताया मेषा पठार का बना है। अचलगढ़ सिरोही में है। और जयगढ़ कहाँ है? जयपुर में है। और इस जयगढ़ के अंदर एक जेबान तोप है। कौन सी तोप है? जेबान। आपको जो है साथ में सभी ऑप्शन को लेके चलना है।
तो इसका राइट आंसर है कोमलगढ़। कोमलगढ़ की दीवार की लंबाई है 36 मीटर। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है? तो सिवाना है बाड़मेर में। मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो है उसे बोला जाता है मयूर ध्वजगढ़। कहाँ पे है? जोधपुर में। कौन सी पहाड़ी पे है? चिड़िया टोप पहाड़ी पे। चिड़ीमार बंजारे ने बनवाया था। सोनारगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में है। ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव मालदेव, चंद्रसेन, जोधा, सिंहा। तो राव जोधा ने करवाया। और जोधपुर को किसने बसाया था? राव जोधा ने ही जोधपुर को बसाया था। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, गलत है। देखो सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर में है। राइट बात है। नाहरगढ़ कहाँ है? नाहरगढ़ जयपुर में है। इसका मतलब ये बात गलत है। मेहरानगढ़ जोधपुर में है। सही है। लोहागढ़ भरतपुर में है। सही है। तो इसमें यही पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये 2 नंबर वाला सुमेलित सही नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर कहाँ है? मलिनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा, बाड़मेर। ये RS 14 जून 2012 को जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर है? एकलिंग जी उदयपुर। उदयपुर का जो है शासक जो है एकलिंग जी को क्या मानते हैं? राजा मानते हैं। बेणेश्वर धाम कहाँ है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में क्या है? बेणेश्वर धाम है। और 3 नदियों के संगम पे है सोमाई जाखम। ठीक है। तो इसे बोला जाता है आदिवासियों का कुंभ। बेणेश्वर धाम को बोला जाता है आदिवासियों का कुंभ। देखो ये क्वेश्चन आ गया। बेणेश्वर धाम किन किन नदियों का संगम है? वहां 3 नदियां मिलती है। कहाँ? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। कौन कौन सी मिलती है? सोम माई जाखम, अभी मैंने बताया सोम माई जाखम। और इसे बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ। अगला क्वेश्चन देखो। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा? नवलखा दरवाजा है प्रवेश द्वार किस दुर्ग का है? तो रणथंभौर दुर्ग का है। और रणथंभौर दुर्ग कहाँ है बताओ? रणथंभौर दुर्ग है सवाईमाधोपुर में। मैंने चित्तौड़ का किला बताया है, मेसा पटार पे है। ये रहे कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। सिवाना बाड़मेर में है। और जालोर जालोर में हो ही गया। रणथंभौर दुर्ग है कहाँ? सवाईमाधोपुर में। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ? पटवार 2011 में पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए थे। 1 मिनट। हाँ। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? रंगनाथ जी का मंदिर है पुष्कर, अजमेर में। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। देखो वर्मा जी का मंदिर भी पुष्कर पुष्कर में है। सावित्री जी का मंदिर भी, वर्मा जी की जो पत्नी थी सावित्री जी का मंदिर भी पुष्कर में है। गायत्री जी का मंदिर भी पुष्कर में है। ठीक है। पुष्कर में 52 घाट है। ये सब आपको ध्यान रखना है। पुष्कर अजमेर के अलावा वर्मा मंदिर राजस्थान में कहाँ है? वर्मा मंदिर सबसे प्रसिद्ध जो है वो पुष्कर अजमेर का है। उसके बाद एक है आशोत्रा बाड़मेर। आशोत्रा बाड़मेर में भी जो है वर्मा मंदिर है। और एक और याद रखना आपको, छींच। छींच कहाँ है? बांसवाड़ा में। राजस्थान में वर्मा जी के ओनली एंड ओनली 3 मंदिर है, याद रखना आपको। और सबसे प्रसिद्ध जो है वो पुष्करवाड़ा है। बाकी 2 अन्य मंदिर, एक तो अशोत्रा बाड़मेर, एक छींच बांसवाड़ा। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है भित्ति चित्रण के लिए। दीवारों पे चित्र भित्ति चित्रण होता है। पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? पटुओं की हवेली है झुंझुनू में। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र, ये पात्र है बर्तन, कहाँ स्थित है? यह है सिटी पैलेस जयपुर। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका हो जाएगा प्रताप सिंह। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाहरगढ़। और नाहरगढ़ कहाँ है बताओ? नाहरगढ़ है जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। आमेर का किला कहाँ है? जयपुर में है। जोधपुर में मैंने बताया ही, मेहरानगढ़ है, चिड़ियाटूप पहाड़ी पे।
जूनागढ़ का किला, इस जमीन का जेवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमीन का जेवर। जूनागढ़ का किला है बीकानेर में। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है? तो इसका है बांसवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा, ठीक है। गेपरनाथ, दो बार नाथ लिख दिया मैंने, तो इसमें गेपरनाथ महादेव मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है बताओ? कोटा में है। गेपरनाथ महादेव मंदिर कोटा। चलो मित्रों, आज के अपन 30 क्वेश्चन हो गए हैं। ईमानदारी से आपको बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। 30 में से आपको ईमानदारी से बताना है। मैं तो बोलता हूँ इसमें 25 प्लस आपके राइट होने चाहिए। अगर किसी बच्चे के अगर 15 प्लस हो रहे हैं, इसका मतलब उसकी तैयारी जो है नॉर्मल तैयारी है। और अगर जिस बच्चे का कम है तो उसको बार बार इन्हीं क्लासों को देखते रहना, आपको इन्हीं क्लासों से मैं सिखा दूंगा। और 100% पेपर जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो है विगत परीक्षा में पूछे हुए टोटल वही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, बार बार। राजस्थान जीके में मैं आपको एक चीज बता दूं, मात्र 2000 से 2500 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, वही होते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं आता है। मात्र आप 2025 क्वेश्चन अगर याद कर लो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और मैं पूरे जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो पूरे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, आपको जो ऑब्जेक्टिव तौर पे करवाऊंगा, और आपको इसको साथ साथ में याद करना है। चलो मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत मित्रों।